ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ और 8वें दिन RT-PCR जांच करवाना भी लाजमी होगा। एयरपोर्ट पहुंचने ते कोरोना टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट जेकर नैगेटिव आउंदी है तो 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आउण ते क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। आज तो भारत आउण वाले विदेशी यात्रियों को 7 दिनों के लिए होना होगा होम क्वारंटाइन। बज़म इस समय साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बज़म जानकारी लेना चाहांगे सेहत मंत्रालय दे वल्लों जिहड़ा आदेश जिहड़ा जारी किया गया और अज तो भारत जिहड़े विदेशी यात्री आउणगे उन्हां नूं 7 दिनां दे लई होम क्वारंटाइन करना होवेगा और की होर अहम जानकारी है, किहड़े होर नियम बनाए गए ने, किहड़ा फैसला लिया गया। देखो सब तो पहले तुहानूं दस दईए क्योंकि जिस तरीके नाल कोरोना के मामले हज़ारों की तादाद से बढ़ते जा रहे हैं। पहले यूरोप में हिट करता कोरोना, उस तो बाद इत्थे भी जिहड़ा है वो ओमनीक्रॉन जिहड़ा वेरीएंट है वो आ रहा है, जिसनूं लैके हुण वड्डे फैसले जिहड़े ने वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ या भारत मंत्रालय वालों जो लिते गए हैं। क्योंकि तुसीं देख सकते हो किस तरीके नाल जिहड़े पैसेंजर्स जिहड़े बाहर दे लोग इत्थे आंदे ने वो किते ना किते कोरोना जिहड़ा है वो वेरीएंट उन्हां च हुंदा है, कई बार पता लगता है तो उस तो बाद ये जिहड़ा है वो कोरोना फैलदा है। तो ये सब तो वड्डी खासियत इस कोरोना जिहड़ा वेरीएंट ये वाला है ओमनीक्रॉन, इसकी ये खासियत है कि ये पिछले वेरीएंट तो 4 गुना वध फैलदा है। तो किते ना किते प्रिवेंटिव मैजर्स के तौर पर जिहड़ा है वो हुण एयरपोर्ट्स नूं निर्देश दिते गए हैं कि जिहड़े भी पैसेंजर्स इंटरनेशनल जिहड़े पैसेंजर ने वो इत्थे पहुँच रहे हैं, जिहड़े ट्रैवलर ने उन्होंने सब तो पहला 7 दिन का जोड़ा है वो होम क्वारंटीन होना पएगा। तुहानूं दस दी इस तो पहला जब एयरपोर्ट मतलब पहुँचते हैं उन्होंने उस समय भी जोड़ा है वो RT-PCR या कोरोना टेस्ट जोड़ा है उन्होंने हुंदा है। जे उस पॉजिटिव ने या नैगेटिव ने, पॉजिटिव ने तो उसी टाइम जो है उन्होंने आइसोलेशन वार्ड से जो है भेजा जाएगा। जे नैगेटिव ने उस तो बाद भी हुण तो जोड़ा है वो अज तो 7 दिन का होम क्वारंटीन जोड़ा है वो रखा जाएगा। उस तो बाद 7 दिन तो बाद एक दोबारा तो RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। जो उस RT-PCR च वो पॉजिटिव आते हैं उन्होंने दोबारा आइसोलेशन च रहना पैना है। जे वो नैगेटिव आते हैं उस तो बाद ही वो निकल सकते हैं। पर इस वक्त असी चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है उत्थे खड़े हैं तो तुहानूं इत्थे दी तस्वीरां दिखा देने। इत्थे भी जो है पूरे जो सिक्योरिटी मेजर्स चैकिंग मेजर्स है तुसीं देख सकते हो कि एयर होस्टेस जा रहे हैं। मास्क जो है वो जरूरी किया गया, इस तरीके की तैयारियां पूरी जरूरी की गई ने। पर सब तो वड्डी ये गल है क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट च सिर्फ तो सिर्फ जो है वो UAE ਲਈ फ्लाइट्स जी इंटरनेशनल वो जांदियां ने। शारजा दुबई की गल करिए, अबू धाबी की गल करिए, उस तरीके की फ्लाइट्स जी ने वो फिलहाल इत्थों जांदियां ने। पर इंटरनेशनल ने तो उही रूल जो है इन्हां ते भी अप्लाई होंदे कि कोई भी इंटरनेशनल जो पैसेंजर इत्थे पहुंचेगा पहले इत्थे जो वो टेस्ट किया जाऊगा तो उस तो बाद जो है उन्होंने होम क्वारंटीन भी होना पएगा। जी बस हम जानकारी लेना चाहांगे ताज़ा स्थिति कोरोना के मामलों को लैके किद्दां दी चंडीगढ़ दे विच और किन्ने क मामले हुण तक आ चुके हैं, किन्ने कंट्रोल दे विच ने ते किस तरह के इंतजामात ने। देखो बिल्कुल जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गल करिए तो चंडीगढ़ तो मोहाली दोनों का इलाका जोड़ा है वो इत्थे आंदा। तो किते ना किते तुहानूं दस दईए फिलहाल जो मोहाली की स्थिति की गल करिए तो हले तक जो टोटल एक्टिव केसिस ने वो 3221 एक्टिव केसिस जोड़े ने टोटल एक्टिव दिखाया जा रहा है, जोड़े कि कल की हले तक रिपोर्ट आई है। जिहदे कल ही जोड़ा है वो डेरा बसी चो 16, ढकोली तो 80+, बूथगढ़ तो 43, इस तरीके के मामले सब तो ज़्यादा खरड़ च 118 मामले सामने आ रहे हैं। तो दूजे पासे जो चंडीगढ़ की ही गल करिए चंडीगढ़ च टोटल न्यू पॉजिटिव केसिस 967 केसिस सामने आए हैं। यानी ट्रिपल डिजिट जोड़ा है वो दोबारा तो शुरू हो गया है। तो ट्रिपल डिजिट कितने 4 डिजिट ना हो जाए तो उस चीज़ का भी एक डर जो है वो सताया हुआ है, जिसके करके पूरे देश इस तरीके के नियम जोड़े ने वो लागू किए जा रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन कितनी हो रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है प्रशासन वालों, भावें चंडीगढ़ का होए मोहाली का होए। पर नाल दे नाल जिस तरीके नाल इस वायरस की स्पीड है स्प्रैड होने की, उसी स्पीड नाल जो वो वैक्सीनेशन भी होए, उसी स्पीड नाल जो है प्रिकॉशनस भी रखे जान तां ही जो है वो बच बचाव हो सकता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो है वो इस बार जो है उस जो है वो प्रिपरेशन जो है वो तैयार किया गया, इस फिटनेस को जो है वधाया गया। पर पहला जे किया जाता पहला भी किया गया सीगा, उस समय भी प्रशासन ने कोशिश की थी कि पूरे तरीके नाल जो है वो बचाया जाए, घट जी वो डेथ्स होण, घट जी कैजुअलिटी होए, उसनूं देखते हुए जो इस बार दोबारा तो एक प्रिवेंटिव मैजर लिते गए ने। तो सब तो वड्डी एक होर गल है इस वायरस की जो कहा जा रहा है कि
ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੇਵ 2 ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਲੂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਸ ਹਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ बढ़ा ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਵ 1 ਚ ਜਾਂ ਵੇਵ 2 ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾਊਡ ਦਿਖਦਾ, ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 50% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਲਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਸ ਨੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।